नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के गांव चिलकोरा में पेट्रोल पंप संचालक के पिता नरोत्तम सिंह का शव उनके निर्माणाधीन मकान में मिलने से सनसनी फैल गई, जहां परिजनों के अनुसार परिचित पड़ोसी कन्हैया सिंह उन्हें स्कूटी से वहां लेकर गया था और उसके बाद से फरार हो गया। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज सिंह जादौन समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट के साथ जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर कन्हैया के 2 भाइयों को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं मौके से एक चाकू भी बरामद किया गया है। हालांकि हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं और पुलिस परिजनों से जानकारी जुटाकर जल्द मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। ये नरोत्तम सिंह जी हैं, इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी शाम को कि ये जो चिलकोरा गांव है, चिलकोरा गांव के एक निर्माणाधीन मकान में इनकी डेड बॉडी मिली है और इनके गले पे चोट के निशान है। तो पुलिस को जैसी सूचना पड़ी, पुलिस तत्काल मौके पर आई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया, परिजनों से वार्ता की गई। अभी मैंने स्वयं परिजनों से वार्ता की है, तो परिजनों ने बताया कि इनके नरोत्तम जी के एक पड़ोसी हैं जिनका नाम कन्हैया है और बहुत पहले से जानते हैं। कन्हैया सुबह इनको उन्हीं की स्कूटी से अपने निर्माणाधीन मकान में आया था और नरोत्तम जी को लेकर आया था। उसके बाद से कन्हैया गायब है। तो नरोत्तम जी के परिवारजनों ने जब उनकी तलाश की तो ये पता चला कि इस निर्माणाधीन मकान के अंदर जाके कमरे में उनकी डेड बॉडी मिली। उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। तो इसमें कन्हैया के 2 भाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कन्हैया की गिरफ्तारी के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर अभी अतिशीघ्र FIR दर्ज की जा रही है और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। मोटिव अभी परिजनों से वार्ता की गई है, तो अभी कोई मोटिव क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले से जानते हैं। इनका कहना है कि बहुत मदद की थी मृतक ने इनके कन्हैया की, परिवार की पूरी। तो इनको भी पूरा अभी विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसी घटना कर सकते हैं। तो जिसने भी घटना की है, कोई भी प्लानिंग है, कोई भी षड्यंत्र, उसका अतिशीघ्र खुलासा किया जाएगा। फिलहाल कन्हैया फरार है, पूरी टीमें लगी हुई हैं कि उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सर, मौके से कुछ बरामद हुआ? मौके से डेड बॉडी और एक चाकू बरामद हुआ है, जिससे संभवतः गले में घाव किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में श्री हनुमान जी महाराज सेवा समिति महावीरगंज द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2 अप्रैल को आयोजित हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को उनके निस्वार्थ योगदान के लिए पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष संजीव रतन अग्रवाल ने कहा कि किसी भी धार्मिक और सामाजिक आयोजन की सफलता कर्मठ कार्यकर्ताओं और समाज तक सूचना पहुंचाने वाले पत्रकारों के प्रयासों पर निर्भर करती है। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल वार्ष्णेय, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु ठाकुर और नवल किशोर गुप्ता सहित पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। वहीं आयोजन को सफल बनाने में पंकज वार्ष्णेय सहित कई सदस्यों का विशेष योगदान रहा। अंत में सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी धर्म और समाज सेवा का संकल्प लिया गया। जयंती का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और किस तरह की मंगल कामनाएं बाबा से विश्व कल्याण के लिए आती है? हनुमान जन्मोत्सव काफी भव्यता से जो संपन्न हुआ, समीक्षा बैठक में एक नई उत्साह का संचार हुआ। इसमें सभी कमेटी मेंबरों का एक मत था कि एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए, जिसका ये कि हमारे जितने कार्यकारिणी मेंबर और कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो मंदिर के प्रति काफी उत्साहपूर्वक, काफी श्रद्धापूर्वक लगे रहे। उनका उत्साह वर्धन करने के लिए कमेटी अध्यक्ष हमारे संजीव रतन जी के आदेश अनुसार सभी का सम्मान रखा, जिसमें मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट किया गया, तो उनको भी सम्मानित किया गया। मैं अपने जो है सभी हमारी जो कमेटी के सदस्य हैं सभी का धन्यवाद करता हूं और हमारे पत्रकार बंधु हैं उन्हीं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हनुमान बाबा का बहुत अच्छी तरीके से जो प्रोग्राम किया और करवाया वो बहुत अच्छा हुआ। किस तरह से सम्मानित किया है सभी को जो है पटका पहनाकर और हनुमान बाबा का एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। विश्व कल्याण के लिए मंगल कामना के लिए क्या संदेश होगा सभी लोग हनुमान जी मंदिर महावीरगंज आकर हनुमान बाबा के दर्शन किया करें
मंगल और शनिवार को। वह यही कामना है सबकी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी जमीनों की सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते हुए विमेंस कॉलेज क्वार्टर्स के पास लंबे समय से विवादित भूमि को कब्जा मुक्त कराया, जहां यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून और पीवीसी प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवेद खान अपनी टीम बिल्डिंग डिपार्टमेंट और प्रॉपर्टी ऑफिस के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उनकी मौजूदगी में जमीन की घेराबंदी का कार्य शुरू कराया गया, क्योंकि इस स्थान पर कुछ असामाजिक तत्वों और बिल्डर्स द्वारा अवैध रूप से रास्ता बनाकर और गेट लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे यूनिवर्सिटी की संपत्ति पर लगातार कब्जे की स्थिति बन रही थी। जो ये एक काम शुरू हुआ था, बीच में लोगों ने रोका, लेकिन क्योंकि ये हमारा केस जीता हुआ है, सिंपल हम इसको ब्रिक वर्क में बंद कर रहे हैं और हम बीइंग कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी हम इसको सिर्फ बंद कर रहे हैं। ये दोनों रास्ते की तो दीवारें खड़ी करी जा रही है। दोनों रास्ते की दीवारें, साइड में भी दीवार खड़ी होगी। साइड में भी खड़ी होगी, क्योंकि ये पूरा लैंड हमारा ही है और इस पर लोगों ने अनऑथराइज एंट्रीज कर रखी हैं। तो जैसा हमें आदेश मिलेगा, जैसा डायरेक्टिव्स हमें जारी होंगी, हम वैसा करेंगे। इसको लेंगे या इधर से लेंगे? ऐसे अच्छा, ठीक। देखिए, ये जो इस जगह आप खड़े हुए हैं, ये विमेंस कॉलेज के क्वार्टर्स के नाम से ये जगह जानी जाती है और इसमें ये सामने भी क्वार्टर है, उधर हमारे प्रोफेसर बीबी मंसूरी साहब रहते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी क्वार्टर है। और इसके अपोजिट जो आप जिसको फेस करे हुए हैं इस वक्त, वो अब्दुल्ला रोड है और इसके सामने विमेंस कॉलेज है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन है जिस पर हम खड़े हुए हैं। किस तरह के इसके ऊपर इंक्रीजमेंट हुआ है? देखिए, इसमें जिस जगह आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स ने और दूसरे असामाजिक तत्वों ने ये करा कि यूनिवर्सिटी की दीवार जो पीछे आपकी पीठ के पीछे है उसको तोड़ दिया किसी वक्त, और तोड़ने के बाद यहाँ से उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियाँ सब इसमें खोल ली हमारी ज़मीन के अंदर। और जब भी हमारी टीम आई, ये इस वक्त हमारे 7वें अटैम्प्ट में हम बना पा रहे हैं। पिछले 6 अटैम्प्ट्स यहाँ किए जा चुके हैं, जिसमें यहाँ सब लोगों ने आके पथराव करा, बदमाशी करी और हमें बाउंड्री नहीं बनाने देते थे अपनी, जो उन्होंने तोड़ दी थी। तो उसी कवायद में हम लोगों ने आज इसमें पुलिस ने भी हमारी मदद करी है और पुलिस की टीम भी इस वक्त मौजूद है और प्रोक्टोरियल स्टाफ भी सब मौजूद है और ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट और उसके बाद हमारे प्रॉपर्टी के लोग भी मौजूद हैं और ये हम इसको बनवा रहे हैं अपनी ज़मीन। क्या समझा जाए, यूनिवर्सिटी अपनी ज़मीनों के लिए फिक्रमंद हो गई है? आपने किले के पीछे भी कुछ बाउंड्री में काम करवाया, उसके बाद यहाँ पर आप करा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि किले के पीछे भी जो ज़मीन थी वो भी यूनिवर्सिटी की थी, उस पर लोग एनक्रोच कर रहे थे। तो मुस्तकिल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करता रहता है और फिर हमने कोशिश वहाँ पे भी करी और कामयाब रहे हम उसमें और ऊपर वाले का करम है इसमें। और यहाँ पर भी हमारी यही कोशिश है कि जो प्रॉपर्टी जिस पर लोग इस तरीके के बहानों से एनक्रोच कर रहे हैं उसको हम रोकें, और कुछ और भी जगह हमने आइडेंटिफाई करी है जिसमें अगले स्टेप में हम उसको भी क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों के बारे में जो नौपात नजरें लगाई हुई? नहीं, बड़ा अफसोस की बात है कि वो जिस टाइप के बहाने लेके और हमें जो दलीलें देते हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो यूनिवर्सिटी की है, कहीं भी प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी की हो, उसको कोई भी अगर दूसरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको रोकें, ना कि ये हम खुद उस कब्जा करने वालों में शरीक हो जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के गूलर रोड चौराहा स्थित गायत्री पैलेस केनरा बैंक के पास पिछले 15 दिनों से चल रहा पुलिया निर्माण कार्य स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गया है, क्योंकि काम में देरी के चलते मुख्य मार्ग बंद होने पर पूरा ट्रैफिक गंगानगर कॉलोनी की संकरी गलियों से होकर गुजर रहा है, जिससे वहां की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भारी वाहनों के दबाव से कॉलोनी की एक छोटी पुलिया भी टूट गई है, जिसके चलते अब तक 10 से ज्यादा ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन पलट चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। इसके साथ ही आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों में नगर निगम के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि जल्द निर्माण कार्य पूरा कर ट्रैफिक सामान्य नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और महंगी किताबों के विरोध में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस, समाजवादी छात्र सभा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के नाम एसीएम को ज्ञापन सौंपते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार के 2026 से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देशों के बावजूद निजी स्कूल मनमानी कर अपनी महंगी किताबें चला रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता राजा भैया ने शिक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि स्कूलों और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों का शोषण हो रहा है। ज्ञापन में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तत्काल लागू कराने और किताबों की कालाबाजारी रोकने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो जिला कलेक्ट्रेट पर तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय युवा कांग्रेस और छात्र सभा समाजवादी पार्टी व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से जो एनसीईआरटी का कोर्स है वो लागू किया जाए। जबकि यूपी गवर्नमेंट ने साफ कहा सेशन 2026-27 में एनसीईआरटी का कोर्स लागू होगा, लेकिन बावजूद उसके प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी जारी है और अपने अपने एजेंट्स जो इनकी बुक एजेंट हैं उन पर भेज रहे हैं और एक 65 रुपए की किताब को 200 रुपए में 500 रुपए में खुलेआम बेचा जा रहा है। ये साठगांठ अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा जारी है। ये शिक्षा माफियाओं का तंत्र अलीगढ़ में काम कर रहा है, जो गरीब जनता को लूटने का काम हो रहा है। एक गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं है कि वो जो है एनसीईआरटी की किताबों के अलावा प्राइवेट स्कूल की किताबें खरीद पाए, लेकिन बावजूद उसके जो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों की गाड़ियों में डीजल शिक्षा माफिया डलवा रहे हैं, अधिकारियों के खाने के लिए बेहतर पकवान शिक्षा माफिया भिजवा रहे हैं और अधिकारी सुकून की नींद जो है ले रहे हैं और गरीब जनता लूटी जा रही है। उस गरीब जनता को लूटना बंद करें और अगर अधिकारियों को यह लगता है कि हमें सुकून की जिंदगी के साथ साथ इन शिक्षा माफिया कुछ नहीं हो सकता, तो बड़ी गलतफहमी है। हम सभी साथियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, 3 दिन बाद समस्याओं का समाधान हो जाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब जिला कलेक्ट्रेट में ताला डाल देंगे, किसी को निकलने नहीं देंगे। तो आपके द्वारा पहले भी ज्ञापन दिया गया, उस पर लेकर कार्रवाई न हुई, आखिरी अल्टीमेटम आज देने आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल करके सुन रहे, किसी भी गरीब आदमी की जेब पे डाका डालने नहीं देंगे। गरीब आदमी गहने और अपने वस्त्र बेच करके बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, उनको शिक्षा के नाम पर क्या मिल रहा है? खुलेआम लूट जारी है। कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन प्रशासन गलतफहमी में जी रहा है। जहां जहां गरीबों के अधिकारों की बात आएगी खुलकर लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे। मेरा नाम राजा भैया, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। मौसम विभाग की है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा महानगर अलीगढ़। आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड छात्र सभा और यूथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आया और जिलाधिकारी साहब थे नहीं, उनकी एवज में हमने एसीएम साहब से मुलाकात की है और कहा है कि अगले 3 दिन के अंदर अगर उस प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मनमानी नहीं रुकी तो अलीगढ़ में कलेक्ट्री के अंदर हम तालाबंदी कर देंगे और एक भी अधिकारी को हम निकलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या मांगे? देखिए, सबसे पहली मांग तो यह है, जिस तरह से ब्लॉसम पब्लिक स्कूल एक भी किताब इसमें एनसीईआरटी की लागू नहीं है। अलबरकात पब्लिक स्कूल ने व्यापार बना दिया है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो सरकार ने योजना चला रखी है कि गरीब बच्चों को और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें अलबरकात ने राइट टू एजुकेशन के तहत 1 घंटे पढ़ाते हैं, केवल शाम में फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ट्यूशन के जरिए पढ़ाते हैं। तो मेरी ये मांग है अलीगढ़ के जिला प्रशासन से कि राइट टू एजुकेशन पे भी बात अलबरकात करे और ऐसे स्कूल, मैंने 10 स्कूलों को चिन्हित करके ये हैं, इन स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनकी जांच हो, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग शिक्षा को व्यापार बनने नहीं देंगे। आने वाले अगर 3 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ की धरती पर हम लोग करने का काम करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार उसकी शादी 2 मार्च 2025 को सौरभ महार से हुई थी, जिसके बाद से उसके देवर गौरव द्वारा लगातार बदतमीजी, दहेज की मांग और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने बताया कि बीती 19 अप्रैल को वो समाज सेविका गौरी पाठक के साथ अपनी समस्या लेकर ससुराल पहुंची थी, जहां बातचीत के बजाय मारपीट, गाली गलौज और झीना चपटी की गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेता निखिल माहेश्वरी सहित कुछ लोग ससुराल पक्ष का समर्थन कर रहे हैं और सासनी गेट थाने में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बना रहे हैं। फिलहाल मामला गंभीर आरोप प्रत्यारोप के बीच चर्चा में है। मैंने गौरी पाठक का नाम बताया था तो मेरी बेटी को छोड़ दिया गया, निकाल दी, घर से निकाल दी मेरे को। तो मैं गौरी पाठक के पास गई थी, उनको लेके गई थी, तो उनको साथ लेके गई थी मैं। इनके ऊपर भी हाथापाई करी, डंडा वंडा छीन लिया
और जातिवाद केस लगा दी जातिवाद हम के। दोनों एक क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामले मतलब मेरी शादी 2 मार्च 2025 को साकेत बिहार कॉलोनी में सौरभ माहौल के साथ हुई थी। तो शादी से लगातार ही मेरे जेठ और मेरे जो सास हुआ और मेरी जेठानी और मेरे पति मेरे साथ दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, मेंटली और फिजिकली मुझे वहाँ प्रताड़ित करते हैं बहुत ज़्यादा। दहेज के लिए मांग करते हैं कि अपने घर से और दहेज लेके आओ तब हम तुमको खुश रखेंगे। तो शादी से लगातार ही मुझे टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। और एक दिन 25 तारीख को इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरे जेठ ने, मेरे पति ने और मेरी सास ने। शादी को कितने दिन हो गए तुम्हारे? शादी को 1 साल हो गया पूरा, लेकिन 7 महीने से मैं अपने घर पर हूँ। अब क्या हुआ है? अब ये है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो मेरे सर वाले मुझको लेने आ रहे हैं, ना कोई कार्रवाई। वहाँ से पुलिस वालों को पैसे भर देते हैं और वो लोग उनकी सुनना है, हमारी सुननी नहीं है। तुम थाने गए, तुमको क्या बोला गया? थाने में तो वो उनकी सुनते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है, हम भगा देते हैं वहाँ से थाने में से। क्या चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और उन लोगों को सजा दिलवाओ। मामला ये है कि मतलब मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारपीट की, मेरे घर से बाहर निकाल दिया मुझे। तो मुझे मेरी मौसी ने गौरी पाठक मैम का नंबर दिया, तो इनको लेके मैं उनके पास गई, ये समाज सेविका हैं। तो उन्होंने उस दिन भी हमारे साथ मारपीट की, गंदी गंदी गालियाँ दी और अश्लील हरकतें की हमारे साथ और गौरी मैम के साथ। तो क्या हुआ, उन्होंने ये किया कि अपने CCTV कैमरे बंद करा के और हम लोगों के साथ बदतमीजी की और इन पर मैम पर, गौरी पाठक मैम पर जातिवाद का वो लगा दिया कि, और यूँ और का हमको धमकी दी कि इन पे केस लगा देंगे हम जातिवाद का, कि SC ST वाले का केस लगा देंगे इन पे। जबकि हम दोनों समाज जो हैं एक ही जाति के हैं, लड़के वाले और लड़की वाले। और ये हमारे साथ गई थी, तब भी वो ऐसे कह रहे थे कि धमकी दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे मैम के साथ। आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि इस पे कार्रवाई की जाए, पहले तो उनकी कैमरे की जांच की जाए, पूरा मामला देखा जाए क्या मामला था, क्योंकि पुलिस वाले भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, उनका साथ दिया। और एक निखिल महेश्वरी नाम से कोई वो भाजपा के हैं, वो गलत का साथ दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने हमारा साथ ना देकर उन लोगों का साथ दिया और हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया उल्टा कि हम चोरी करने आए इनके घर पर। शादी को कितने दिन हो गए? शादी को तो 1 साल हो गया पूरा, लेकिन मैं 7 महीने से अपने घर रह रही हूँ। ये है काजल माहौल। मैं परसों 19 अप्रैल को इनके कहने पे इनके घर गई थी ससुराल में। इनके जेठ ने इनसे बदतमीजी की और घर से निकाल दिया। इन्होंने मेरे से हेल्प मांगी, कहा कि दीदी आप हमारे साथ चलो क्योंकि आप पास का घटना है। तो मैं हाँ बोल दिया। दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। हम लोग गए, जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो ये मैं इसको हाथ में रखती हूँ कुत्ते और बंदर की वजह से, ठीक है। हमने कहा हम बात करेंगे उससे, गौरव से। जैसे हमने बोला गौरव से ये बात करना चाहती है महिलाएं, तो तुरंत गौरव जो है 5-6 दूसरे 15-20 लड़के बुला लिए डंडे लेके। उसकी वीडियो कैमरे में उपलब्ध है उनके घर में, जो कैमरे लगे हुए हैं। अगर उसकी जांच हो तो उसमें सारी चीज़ सत्यता पाई जाएगी कि महिलाओं के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद उसने आओ देखा ना था और वो सारी महिलाओं के कपड़े खींचना, इधर उधर थप्पड़ जड़ की रोड चलता हुआ था। तो चलती हुई रोड की महिलाओं की 5 महिलाओं को उसने मोबाइल छीने, उसमें से मेरा भी छीना है। मेरा मोबाइल छीनते हुए वीडियो उसमें मेरे पास है मौजूद। फिर सबसे बदतमीजी की, इस बच्ची को ये अंदर पहुंच गई तो इसके साथ मारतोड़ हो रही है अंदर। और थाना शासनी गेट ये चौकी के मतलब मैंने सूचना दे दी थी कि भैया गंभीर मैटर है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उस टाइम पे, वो वीडियो हम महिलाओं की बना रहे थे क्योंकि हम गुस्सा हो रहे थे कि अंदर हमारी एक महिला पिट रही है। उन्होंने हमारा उसका फायदा क्या उठाया, अपने अपने अधिकारियों पे ये डाल दिया कि हमने वहाँ जाके हमला किया है। किन लोगों ने डाल दिया? यहाँ के जो मतलब पुलिसकर्मी है, उन्होंने अपनी सफाई में ये दिखा दिया कि हम महिलाएं गैंग बना के और जबरदस्ती घर में किसी भी महिला को घुसा देते हैं। अब मेरी छवि को जो धूमिल करने की उन्होंने जो कोशिश की, तो उन्होंने ये दिखाया। एक क्या नाम था उनका, आशीष निगम, और एक कांस्टेबल उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नहीं सुधीर भाई साहब बाद में है। कुल मिला के उन्होंने ये माता जी हैं बिटिया की, इनसे बदतमीजी शुरू हो गई। पुलिस वाले इनको ही हड़का रहे थे, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, आप गैंग बना के आई हो। मैंने कहा भाई वो लड़की अभी तुम्हारे सामने पिट रही है, तुम्हारे सामने ही बदतमीजी हो रही है, कि क्या है भैया यहाँ का प्रशासन, कहाँ महिला सुरक्षित है। वैसे तो तुम महिला उसके उत्पीड़न पर इतनी लंबे लंबे रोजाना तुम्हारे कार्यक्रम होते हैं, मिशन शक्ति, तो ये क्या हो रहा है। ये मैंने बोला है, उस बात की भी वीडियो है कि जो भी घटनाक्रम हुआ पुलिसकर्मियों के सामने हुआ है। उसके बाद हम थाने आते हैं। थाने में SP SHO किराए में हमारे सुधीर भाई साहब, तो अक्सर वो मुझे जानते हैं, जान पहचान अच्छे से परिचित है। लेकिन उन्होंने भी मुझे ऐसा बिहेव किया जैसे कि मैं एक अपराधी हूँ।
और फिर मुझे उन्होंने ये भी ज्ञान दिया कि आपको मैडम इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले भी उनका फ़ोन मेरे पास आया कि आपने रायता फैला दिया, आप क्यों गई थी वहाँ पे। अरे भाई, और तुमने वहाँ काउंसलर बोला है। मैंने कहा सुनो, मेरी जो पहचान है काउंसलर के नाम से नहीं है। मैं वहाँ आपके यहाँ बैठी हूँ कि आपके नाम का मैं दुरुपयोग करूँ। मेरी जो छवि है वो मेरे नाम से बनी हुई है। मैं महिलाओं के लिए रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे जाती हूँ। ये मेरा काम है। और अगर मैंने अब आप क्या चाहती हो? मैं इस बेटी के लिए न्याय चाहती हूँ, इस बहन के लिए। मैं, और वो मेरे से कह रहा है कि मैं SC और ST एक्ट लगवा दूंगा झूठा। इस चीज़ की भी वीडियो उस कैमरे में निकलेगी। और जबकि उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया कि मैं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने धक्का मार मार के मेरे मुंह पर कैमरा रख रख के ये बुलवा रहे थे, बोलो अब बोलो, ये शब्द बोलो, अब बोलो कि तुम बोल रही हो जाति सूचक। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो आप समझ ही गए होंगे। सोशल मीडिया पर आजकल जो वीडियो चल रही है, जबरदस्ती सामान्य वर्ग को जो परेशान करा जा रहा है, जाति के नाम से लड़ाया जा रहा है। और बात यहाँ जाति की थी नहीं, दोनों एक ही समुदाय के थे, दोनों ही माहौर समाज से थे। एक पक्ष बेटी का था और एक पक्ष बेटे का था। मैं बेटी पक्ष से थी। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि तुम समाज सेवा करती हो, हम तुम पर ये झूठा मुकदमा लगाएंगे, अब तब देखना कैसे समाज से सेवा करोगी। उसी बीच एक निखिल माहेश्वरी नाम के बंदे का फोन आता है। वो कोई अपने आप को बता रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, महामंत्री बताया, क्या बताया। वो इनकी जेठ सौरभ ने फ़ोन कराया अपने फ़ोन से, जब मैं वीडियो बना रही थी कि लोग बात करो, ये भाजपा से हैं। तो मैंने ये भी बोला है इस वीडियो में कि भाजपा के नाम पे आप गुंडाई कर रहे हो। भाजपा ने आपको जो पद दिए हैं गुंडाई करने के लिए दिए हैं। तो वो सीधे उन्होंने मेरे पे क्या आरोप लगाया कि बहन जी आप अंदर डंडा लेके गई हो, आपने चेन चोरी कर। अब कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करोगे? हम आपको बता देंगे क्या करेंगे। हम आंदोलन करेंगे महिलाओं के लिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, ना हम डरने वाले, ना हम रुकने वाले, ना हम झुकने वाले। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के नौरंगाबाद में 8वें पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाली जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया और रैली का नेतृत्व ममता शर्मा ने किया। इस दौरान लोगों को गर्भवती महिलाओं और बच्चों के संतुलित आहार, हरी सब्जियों, मोटे अनाज के सेवन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही सही पोषण, देश रोशन और कुपोषण भगाओ जैसे नारे लगाए गए। कार्यक्रम में ममता शर्मा, सुनीता, नीलम, डिम्पी, राधा शर्मा, कमलेश देवी, रचना, विमलेश, शकुंतला, वीना, जयरानी, वीना देवी, सुनीता सहित कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना है। मैं एक सहायिका हूँ, औरंगाबाद छावनी से सहायिका का कार्य करती हूँ। आज हमने रैली निकाली है पोषण पखवाड़ा की। उसमें हमारी सहायिका है, आंगनबाड़ी है, क्षेत्र के बच्चे हैं और गली के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये मतलब रैली जागरूक की है गली में। मतलब बच्चों को ये समझाना है कि हम बच्चों को अच्छा खाना देंगे, अच्छी परवरिश देंगे तो हमारे बच्चे भी आगे के लिए स्वस्थ रहेंगे। यदि हम उन्हें बेकार पोषण देते हैं तो मतलब उनकी बीमारियां बढ़ेंगी। उन्हें अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई देते हैं तो बच्चे भी हमारे अच्छे स्वस्थ रहेंगे, हमारा विकास भी अच्छा रहेगा, आंगनबाड़ी का मतलब कार्य भी अच्छा रहेगा, नाम भी रहेगा। आज औरंगाबाद छावनी में पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आज हमने रैली का आयोजन किया है। और इस रैली का जो उद्देश्य है वो हम लोगों का ये है कि क्षेत्र में जाकर हम लोग रैली के माध्यम से क्षेत्रीय महिलाओं और पुरुषों को जागरूक कर रहे हैं कि वह अपने बच्चों को सही पोषण दें। सही खाना देंगे तो बच्चे का सभी प्रकार का विकास होगा। जब बच्चों का विकास होगा तो बच्चे पढ़ने में भी अच्छे होंगे। जब पढ़ने में अच्छे होंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा। हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर का खाना ना खिलाएं, घर का ही खाना बना हुआ खिलाएं, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, मोटे अनाज का ज़्यादा सेवन करें। हम लोग आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिका और क्षेत्र के बच्चों ने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो सही पोषण देना है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।